लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट आता है गोकू और वजीटा को लेने, क्योंकि उनका मैच होता है जिरेन और टोपो के साथ। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। खैर, गोकू वजीटा जैसे ही अरीना में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे जिरेन और टोपो पहले से इंतजार कर रहे हैं गोकू और वजीटा का। इसके अलावा वहाँ पे बाकी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी आए थे फाइट देखने के लिए। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहली फाइट होती है टोपो और वजीटा की। तो फाइट में वजीटा के पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि उसने बीरस के साथ ट्रेनिंग की है, इसीलिए वो बेस फॉर्म में होने के बावजूद भी टोपो के मोस्टली अटैक डॉज कर ले रहा था, लेकिन टोपो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब ये चीज टोपो को काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगती है, क्योंकि सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स देख रहे होते हैं और वो फ्यूचर डिस्ट्रॉयर भी था यूनिवर्स 11 का। टोपो इतना ज्यादा अनईजी फील कर रहा होता है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म दिखा देता है, और यही चीज वजीटा चाहता था, क्योंकि उसे अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिखाने का सब्र नहीं हो रहा था। टोपो की डिस्ट्रॉयर फॉर्म में जाने के बाद वजीटा डायरेक्टली अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में जाता है। लेकिन टोपो की डिस्ट्रॉयर फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और वो वजीटा के सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म को एक मच्छर की तरह उड़ा देता है। टोपो को लगता है कि वजीटा की इवोल्यूशन फॉर्म सबसे लास्ट फॉर्म थी और इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिखाता है। वजीटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म टोपो की डिस्ट्रॉयर फॉर्म से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वजीटा ने ये फॉर्म डिस्ट्रॉयर और सेयन नेचर को मर्ज करके बनाई है। और सबसे खास बात इस फॉर्म की यही है कि इस फॉर्म में जितना ज्यादा वजीटा मार खाता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। अब भले ही टोपो ने चाहे जितने अच्छे से मास्टर कर ली हो डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को, लेकिन वो वजीटा को नहीं हरा सकता, क्योंकि वजीटा और भी ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है, टोपो अपनी जितनी पावर लगा करके वजीटा को हिट कर रहा था, वजीटा उससे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा था। वजीटा पे टोपो के अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन टोपो का स्टेमिना पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था, क्योंकि वो अपनी डिस्ट्रॉयर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। जब टोपो पूरी तरीके से हारने वाला होता है, तब वो अपना एक फाइनल मूव चलता है, जो कि थी हकाई बॉल की मदद से वजीटा को इरेज कर देना। लेकिन वजीटा उस हकाई बॉल को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके टोपो के ऊपर ही छोड़ देता है, जिससे कि जिरेन को ही बचाना पड़ता है टोपो को, वरना वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म देखी थी जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। खैर, इसके बाद स्टार्ट होता है गोकू और जिरेन की फाइट, जो कि सबसे ज्यादा हाइप्ड होती है अमंग ऑल द डिस्ट्रॉयर्स एंड एंजल्स। लेकिन ये फाइट जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही खत्म भी हो जाती है, क्योंकि जिरेन केवल देखता ही है गोकू की तरफ और गोकू पूरी तरीके से फेंट हो जाता है। सब लोग ये चीज देख करके हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ। जिरेन कहता है कि मुझे लगता है कि गोकू ने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी कि वो अपनी बॉडी को आराम देना ही भूल गया, इसीलिए हो सकता है कि वो फाइट में आते ही फेंट हो गया। और ये बात बिल्कुल ही झूठ थी, क्योंकि जिरेन को छुपाना था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोकू की आंख खुलती है सीधे यूनिवर्स 7 में, जहाँ पे वो बीरस के प्लेनेट पे होता है। जब वो उठता है तो देखता है उसके सामने बीरस, वजीटा, ब्रोली और वीस थे। वजीटा गोकू से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम जिरेन के साथ फाइट में 1 सेकंड भी नहीं खड़े रह पाए, क्या तुमने सच में आराम नहीं किया था जिसकी वजह से तुम फाइट नहीं कर पाए जिरेन के सामने। गोकू कहता है कि मैं कौन सी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था जो मुझे आराम की जरूरत होगी। मैं तो जैसे ही जिरेन के सामने आया और उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे को लगा कि उसने मेरे ऊपर 1000 नहीं लाख कामेहामेहा एक साथ छोड़ दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पावर का 0.1% भी इस्तेमाल किया था मेरे सामने। वीरस कहता है कि वीस, क्या तुम्हें पता है कि जिरेन ने कौन सी पावर या फिर फॉर्म अचीव करी है, इसकी मदद से उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी एंजेलिक टेक्निक को भी केवल देखते ही खत्म कर दिया। वीस कहता है कि ये चीज तो मुझे भी काफी ज्यादा डाउट में डाल रही है कि जिरेन ने ऐसी क्या चीजें अचीव कर ली है कि उसने देखते ही गोकू को खत्म कर दिया पूरी तरीके से। वीरस कहता है कि मुझे लग रहा था कि हमारी टीम में ब्रोली है तो हम पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाएंगे टूर्नामेंट में, लेकिन जिरेन ने तो ऐसी ताकत दिखा दी है जिसके बारे में एंजल्स को भी नहीं पता। अब तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि जिरेन ने ऐसी क्या चीज अचीव कर ली है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ज्यादातर मॉर्टल्स या तो एंजल या फिर डिस्ट्रॉयर्स की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिरेन ने जो एनर्जी या फिर पावर अचीव की है उसको कहते हैं डिवाइन सेलेस्टियल एनर्जी। देखो, ये एक ऐसी एनर्जी या फिर पावर होती है जो कि सेलेस्टियल बीइंग्स के पास होती है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि सेलेस्टियल बीइंग कौन होते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे बीइंग्स होते हैं जो कि मल्टीवर्स और यूनिवर्स क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनो एक सेलेस्टियल चाइल्ड है और जिरेन इसी सेलेस्टियल एनर्जी को सीख रहा है, जिसके बारे में किसी मॉडल को पता तक नहीं है। खैर, ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी ग्रैंड प्रीस्ट आता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे, और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे पता है कि जिरेन ने ऐसी क्या चीज अचीव करी है जिसकी वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी इतनी आसानी से डिफीट कर गया। बीरस कहता है कि आप किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि जिरेन डिवाइन सेलेस्टियल एनर्जी सीख रहा है जो कि मेरे पास भी नहीं है। बीरस कहता है कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है जो कि आपके पास नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ, इवन
जेनो के पास भी इस पावर का पूरा एक्सेस नहीं है। बीरेस कहता है कि ऐसी पावर के सामने हम लोग जीत कैसे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जिरेन को आपको बैन करना चाहिए टूर्नामेंट पे एंटर करने से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हम लोग रूल्स बना चुके हैं, अब उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जेनो ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब जेनो ने ग्रैंड प्रिस्ट को यूनिवर्स 7 की ही मदद करने के लिए क्यों भेजा, इसके बारे में तुम्हें नेक्स्ट या फिर उसके अगले पार्ट में पता चलेगा। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें फ्यूजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा टूर्नामेंट में जीतने के लिए। बीरेस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम फ्यूजन का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी जीत सकते हैं जिरन की इस ताकत के सामने। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पास्ट में एक ऐसा सेन एग्जिस्ट करता था जो कि फादर ऑफ सेन कहा जाता था, और अगर उसको तुमने रिवाइव करा लिया और वो ब्रोली के साथ फ्यूज कर गया तो मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स 7 को टूर्नामेंट जीतने से कोई रोक सकता है, इवन जिरन भी नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि उस सेन का नाम था अकुमो, और उसको तुम्हें कैसे रिवाइव करना है वो तुम जानो, मैंने तो बस तुम्हें आइडिया दिया है। इतना बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। अब क्या यूनिवर्स 7 अकुमो को रिवाइव करा पाएगी और वो जीत पाएगी टूर्नामेंट को, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।